हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग आज आप लोगों के बीच बीपीसी टीआरए 3.0 री एग्ज़ाम, ध्यान दीजिएगा, जो आपको पुनः एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि संभावित डेट दिया गया है 19 जुलाई का। ध्यान दीजिएगा, 19 जुलाई का जो संभावित डेट दिया गया है, उसमें भी इस डेट में भी हेर फेर हो सकता है, लेकिन हम लोग इसी डेट को मानकर चलेंगे, तैयारी करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आपको प्रश्न होने वाला है आज कक्षा 1 से 5 का प्रीवियस ईयर का पेपर, जो कि 26/8/2023 को पूछा गया था। टोटल आपको 29 सेट इसमें शामिल है दोस्तों, तो इसको देखना ना भूलिएगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आज के प्रैक्टिस सेट में समान अध्ययन जनरल स्टडीज़ का प्रश्न शामिल होने वाला है, जो कि पूर्णतः आपको ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और प्रश्न की ओर जाने से पहले आप एक से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जो कि ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। इसमें ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर कि देखिएगा, यहाँ पर जो आपको ये 24/8/2023 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था, फिर शिफ्ट टू में पूछा गया था। सारे क्वेश्चन आपको पिछले एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। यहाँ पर मैं दो सेट करके आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। देखिएगा, यहाँ पर सारे कंटेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। टोटल 29 सेट है, ये मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना देरी किए। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको बीपीसी टीआरई 1.0 का जो 1 to 5 में जो पूछा गया था, उससे आपको जनरल स्टडीज़ का ये आपको प्रश्न है। टोटल ये 120 प्रश्न जो पूछा गया था, तो उसमें आपको ये पहला प्रश्न है दोस्तों आज का। चलिए चलते हैं आज पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। ध्यान देंगे कि 1938 में आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। यहाँ ध्यान दें कि किसकी अध्यक्षता में पूछ रहा है, ठीक है। तो 1938 का यहाँ पर आपको सही उत्तर हो जाएगा, बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था, लेकिन वहीं पूछ देगा कि आपको राष्ट्रीय योजना समिति का आपको स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन अध्यक्षता किसकी? तो जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर की, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है। महात्मा गांधी एंड द बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो 2 का आपको सही उत्तर ए हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। देखिएगा, बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से यहाँ पर इनकार कर दिया था, तो इसका आपको राइट आंसर 3 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ध्यान देंगे कि बिहार में आपको चौकीदारी कर जो है सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था, ये बिहार के बेतिया से शुरू हुआ था। कहाँ से? बिहार के बेतिया से शुरू हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर यहाँ पर, कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। तो 4 का आपको देखिएगा सही उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों, अरुणा आसफ अली। कौन थी? अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर दोस्तों, कि किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था। 1916 में आपको बीजी तिलक ने, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कौन से स्थान पर किया था, तो 5 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, पूना में किया था। कहाँ? पूना में किया था होम रूल लीग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ये देखिएगा, इससे रिलेटेड एक और चीज़ जान लीजिएगा कि बीजी तिलक ने जो आपको होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था पूना में, तो 16 दिसंबर 1916 में, ठीक है, बिहार में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मौलाना मजहरुल हक ने किया था। किसने किया था? मजहरुल हक ने किया था। इनका भी नाम याद रखेंगे कि बिहार में आपको होम रूल का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मजहरुल हक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 6 नंबर की, हुंकार साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है। हुंकार जो हिंदी साप्ताहिक पत्रिका था, उससे प्रकाशन से कौन संबंधित है, तो 6 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको देखिएगा, सहजानंद सरस्वती भी थे, राहुल सांकृत्यायन भी थे, और इसके साथ साथ ये दोनों, ये यमुना काजी भी थे, यानी कि तीनों थे इसमें, ठीक है। तो राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, उपयुक्त में से अधिक है। 7 नंबर प्रश्न है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी।
तो 7 का यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ह्यूरोज ने। ठीक है, ह्यूरोज ने ये आपको कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो जाएगा आपको, देखिएगा साथ साथ इसे भी ध्यान रखेंगे कि झांसी की जो रानी थी, झांसी की रानी का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका अन्य नाम उसको मनु भी है, बचपन में उसका उनका आपको मनु नाम से भी विख्यात है वो, उनको ध्यान रखेंगे ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो 8 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 9 नंबर के 1918 में चंपारण कृषि कानून चंपारण, यानी कि जिसको चंपारण एग्रीमेंट एक्ट बोला जाता है। ठीक है, यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। ठीक है, यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। तो 9 का आपको राइट आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपको राइट आंसर उपर्युक्त से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज। और 9 नंबर में एक और क्वेश्चन आपको इसमें आपको इंक्लूड करूंगा मैं कि देखिएगा चंपारण सत्याग्रह के नेतृत्व में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा था। महात्मा गांधी को महात्मा जो कहा था ना, इसी चंपारण सत्याग्रह में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 10 नंबर, देखिएगा यहाँ पर आपको ये 24/8/2023 का सब फर्स्ट सिटिंग का ये पूछा हुआ प्रश्न है सारा। तो सारा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, सारे एक एक प्रश्न को अच्छे से ध्यान से देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर की निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है इनमें से? तो 10 का देखिएगा यहाँ पर कौन सा सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त जो थे दूसरे सत्याग्रही थे? नहीं, ब्रह्मदत्त जो थे आपको ये तीसरे थे। कितने नंबर थे? ये तीसरे सत्याग्रही थे। ठीक है, और ये आपको गलत हो जाएगा। सही का पूछ रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया। तो 10 का देखिए बी आपको सही है, सुभाष चंद्र बोस ने ही द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ए बंच ऑफ गोल्ड लेटर्स के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आपको बी आपको राइट इसमें आंसर है, तो 10 का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा ब्रह्मदत्त इसमें आपको दूसरे सत्याग्रही थे। सत्याग्रह व्यक्ति के सत्याग्रह में पहले कौन थे? पहले सत्याग्रही कौन थे? तो पहले थे आपको विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे आपको सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। इसको ध्यान में रखेंगे, तीनों ध्यान में रखेंगे, प्रश्न ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? बिहार की कौन सा जनजाति था जो कि कांग्रेस का गया अधिवेशन जो हुआ था? गया में कब हुआ था अधिवेशन? 1922 में हुआ था। इसे भी डेट भी याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो 1922 में हुआ था। अब बिहार में सबसे पहले आपको अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1912 में हुआ था आपको। ठीक है, 1912 में सबसे पहले आपको यहाँ हुआ था पाटलिपुत्रा में। ठीक है, ध्यान देंगे, बांकीपुर जिसका नाम था पहले उस समय। तो ये आपको हो जाएगा 1912 में हुआ था, 1922 में आपको गया अधिवेशन। तो गया अधिवेशन जो हुआ था किसने भाग लिया था, कौन सा जनजाति? तो 11 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, उरांव जनजाति ने। कौन सा जनजाति? उरांव जनजाति जो था वही आपको भाग लिया था। देखिएगा 12 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सही सुमेलित आपको नहीं के बारे में बोल रहा है। तो यंग इंडिया महात्मा गांधी सही है। इंडियन स्पेक्टेटर नामक साप्ताहिक पत्रिका बहराम जी आपको ने किया था। ठीक है, ये आपको गलत है। ठीक है, बी आपका गलत है यहाँ पर, ए सही है यहाँ पर। ठीक है, बी गलत है। एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर देखिएगा एक से अधिक हो जाएगा गलत, तो यहाँ पे डी आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? ध्यान देंगे, वह सफल रहा था। तो इसमें से आपको देखिए राइट आंसर आपको बी हो जाएगा दोस्तों कि बारदोली सत्याग्रह गुजरात। जो बारदोली सत्याग्रह गुजरात वाला जो आपको आंदोलन किया गया था वो आपको सफल रहा था, और इस सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। साथ साथ ये भी आपको पॉइंट नोट करते चलेंगे कि अहमदाबाद गुजरात मिल मजदूरों के द्वारा आंदोलन गांधी जी ने मार्च 1918 में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर के विवाद छिड़ा था। क्या? प्लेग बोनस को लेकर के विवाद छिड़ा था, प्लेग बोनस। ठीक है, इसको लेकर के विवाद छिड़ गया था। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट याद रखेंगे, जो खेरा सत्याग्रह जो हुआ था 1918 में, किसानों के समर्थन में गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 14 नंबर की, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
देखिएगा 14 का आपको सही उत्तर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन सही है, ठीक है। इनमें से आपको देखिएगा मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया, और मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। इनमें से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों आंसर, आपको डी इनका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर की सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी। ध्यान देंगे यहाँ पर कि जो 13 अगस्त 1990 के आदेश पर जो आपको वैधता एक के निर्णीत हुई थी, किसके रिगार्डिंग आपको ये हो जाएगा, आपको पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु। तो 15 का देखिएगा आपको कब आया था, ये हो जाएगा आपको 15 का राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, 1992 में, ठीक है, 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसके साथ साथ 15 नंबर में एक 2 पॉइंट और नोट करेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा अभी तक 2 पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। वो आपको कौन कौन सा है, एक 1953 में काका कालेलकर के द्वारा काका कालेलकर आयोग, ठीक है, काका कालेलकर आयोग, इसको ध्यान में रखेंगे, काका कालेलकर, ठीक है, काका कालेलकर आयोग। और एक दूसरा हो जाएगा जाकर के 1993 में आया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। ये आपको 2 आयोग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी, जो जीडीपी में पीपीपी होता है, उसमें कितने प्रतिशत का अंशदान था। तो 16 का आपको देखिए सी हो जाएगा, यहाँ पर 32% अंशदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 17 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर देखिएगा 17 का आपको सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा विशेष क्या है, विशेष विवाह अधिनियम कब आया था, ये विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया था। फिर उसके बाद दहेज निषेध अधिनियम आया था 1961 में, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया था। समान पारिश्रमिक अधिनियम ये कब आया था, 1976 में आया था, तो 3 का 1 हो जाएगा। और नारी अशिष्ट प्रतिनिधि यानी कि प्रतिषेध अधिनियम जो आया था, ये आपको 1986 में आया था, इसका 3 हो जाएगा। तो इसके से आपको राइट आंसर आपको यहाँ पर सी हो जाएगा, सी में आपको सही मिलान है, तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो 18 का आपको देखिएगा सही उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि सभी स्वतंत्रता को सबको अधिकार प्राप्त हो गया था। स्वतंत्रता तथा समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण और सार्वभौम वयस्क मताधिकार, तीनों आपको राइट है, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी। ये आपको पुस्तक किसने लिखी है, ध्यान देंगे कि दी पुस्तक ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी, ये इसके लेखक हैं। आपको 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, धर्मपाल ने लिखा है। किसने लिखा है, ये धर्मपाल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 20 नंबर यहाँ पर कि भारतवर्ष के संविधान के प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है। बंधुत्व जो है आपको निम्न में से किसको आश्वासित करता है, तो 20 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर उपर्युक्त में से अधिक हो जाएगा, ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर के इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, तो 21 का आपको बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एनवी रमना ने कहा था। ये किसने कहा था, एनवी रमना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिएगा तो 22 नंबर में क्या है, देखिएगा यहाँ पर जो एक राजनीतिक दल दिया हुआ है, ये संबंधित राजनीतिक दल है, और यहाँ पर नारा दिया हुआ है कि गरीबी हटाओ कौन से दल ने दिया। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा कांग्रेस। 2 नंबर लोकतंत्र बचाओ, ये जनता दल हो जाएगा, लोकतंत्र बचाओ जनता दल 3 नंबर हो जाएगा। जोतने वाली भूमि को वामा मोर्चा ने, किसने, वामा मोर्चा ने। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा आपको ये हो जाएगा एनटी रामाराव, आपको ये हो जाएगा, इस तरह से मिलान हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 23 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। यहाँ पर ध्यान देंगे कि कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर, ठीक है, के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। तो 23 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 24 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। किसने कहा था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। 24 का आपको सही उत्तर सी हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। अगला प्रश्न आपको निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी। कौन सी आपको प्रमुख मांग थी खेतिहरों की असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले। तो 25 का आपको यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों, उपर्युक्त में से एक से अधिक मांगे थी। बेगार का उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, फिर राजस्व में कमी, ये सभी आपको मांगे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 26 नंबर की मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया है। कौन सी पुस्तक में यह अब बातें ये कही हैं। तो 26 का आपको देखिएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। काफ़ी इंपॉर्टेंट अब ये आपको क्वेश्चन है। ये आपको द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक में आपको कहा था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, इस तरह से आपको ये सही आंसर आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का मुख्य कारण कौन सा था। कौन सा मुख्य कारण था। तो 27 का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा कि विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। ठीक है, यही आपको राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है आपको भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षिता, ठीक ना, धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी कि कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो 28 का आपको सही उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि अनुसंधान और विश्लेषण विंग का ये आपको कथन है, आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 29 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है। पारितंत्र का इसमें से देखिएगा संगठक कौन सा है। तो 29 का आपको राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा आपको पारितंत्र के घटक सूक्ष्म देखिएगा, पादप भी हो जाएगा, जंतु भी हो जाएगा, आपको सूक्ष्मजीव भी हो जाएगा। ठीक ना, ये आपको तीनों हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर आपको राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 30 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। ध्यान देंगे यहाँ पर कौन सी गैस है जो कि लैंडफिल से उत्पन्न होती है। तो 30 का सही उत्तर ए हो जाएगा, मीथेन गैस। ठीक है, मीथेन गैस जो है ये लैंडफिल से उत्पन्न होती है। ध्यान देंगे मीथेन का आपको सूत्र होता है CH4, इसको भी साथ साथ ध्यान रखेंगे, इसका सूत्र भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व कौन करता है जंगल में। तो 31 का आपको सही उत्तर देखिएगा सी हो जाएगा, पादप, हिरन और शेर। ठीक ना, पादप, हिरन और शेर यह को आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, पर्यावरण में प्लास्टिक खालिस्तान की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो पर्यावरण में प्लास्टिक खालिस्तान किसकी क्रिया के द्वारा विघटित नहीं होगा आपको। तो 32 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर की ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं वे शामिल हैं। तो ऊर्जा के कौन से स्रोत हैं जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, वो आपको शामिल हैं। तो 33 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर कि उपयुक्त में से एक से अधिक है। पवन चक्कियाँ, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, सौर सेल, ये आपको सभी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 34 नंबर के आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो 34 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर कि आहार जाल कहा जाता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा खाली स्थान ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो देखिएगा हरे पौधे जो होते हैं वे आपको प्रकाश ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में
परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर ए बी हो जाएगा 1%। ठीक है, मात्र 1% जो है कि ऊर्जा का ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? चिपको आंदोलन को मजबूती किसके नेतृत्व में मिली? तो 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपको सुंदरलाल बहुगुणा। क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है 37 नंबर, खाली स्थान आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो कौन सी आहार श्रृंखला में? तो 37 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा स्वपोषी। स्वपोषी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी पर स्तर पर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 38 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? ध्यान देंगे तो कौन सा हो जाएगा? 38 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर फास्फोरस चक्र। देखिएगा फास्फोरस चक्र जो है ये आपको पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है इसमें से, अदरवाइज आपको ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र ये सब हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करता है? तो 39 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको सही उत्तर? डी हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक है। इसमें आपको कुछ जीवाणु भी होते हैं, स्वपोषी और जंतु भी होते हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? तो देखिएगा इसमें से किसका है, किसके पास आपको उच्च ऊर्जा स्तर है और छोटा तरंगदैर्घ्य है? 40 का आपको राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण का। ध्यान देंगे इसका एक ठीक ना एक ट्रिक है, ट्रिक मैं बता देता हूँ। ठीक है ना, गाय पर दृश्य अवल्दी। ठीक है, गाय पर, ठीक है ना, गाय पर दृश्य अवल्दी, ठीक है ना, अवल्दी। इस तरह से आपको देखिए याद कर सकते हैं कि सबसे छोटा जो होता है ना, तो देखिए पहले गा से हो जाएगा गामा, ए से हो जाएगा आपको गाय पर, ए से हो जाएगा आपको एक्स किरण पर से हो जाएगा आपको पराबैंगनी विकिरण, दृश्य हो जाएगा दृश्य विकिरण, अ से हो जाएगा अवरक्त विकिरण, व से अवल्दी, ल से लघु रेडियो तरंग और दी से दीर्घ रेडियो तरंग। तो इस तरह से आपको होता है, यानी कि छोटे से बड़े में लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से। तो यानी किसी में आपको देखिएगा कौन सा आ रहा है, देखिए पराबैंगनी विकिरण है ए ऑप्शन में, दृश्यमान विकिरण है, दृश्य है, फिर अवरक्त है। तो पहले आपको पराबैंगनी विकिरण आ जा रहा है ना, गाय पर यहाँ पर पराबैंगनी विकिरण आ गया। इसका मतलब कि पूछ रहा है कि किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? तो तरंगदैर्घ्य से आपको ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 41 नंबर की, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो 41 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा जैविक आवर्धन। क्या हो जाएगा? जैविक आवर्धन। अगला प्रश्न है 42 नंबर, जनसंख्या की वहन क्षमता, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सीमित संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर के, मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? 43 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रेट का जो दूषित पानी होता है, नाइट्रेट युक्त पानी, उससे आपको ये बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 44 नंबर प्रश्न है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह खाली स्थान होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है तो किस तरह का होता है? 44 का ए हो जाएगा आपको एक दिशिक। ठीक है ना, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको रीजनिंग आ गया है दोस्तों। रीजनिंग और मैथ के लिए PDF में प्राप्त करवा दूंगा आप लोगों को। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग इसका ये रीजनिंग और मैथ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम आपको GK जी सिर्फ प्रैक्टिस करवाऊँगा मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 77 नंबर प्रश्न है कि माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो माता पिता से संतति में लक्षणों की पहुंचने की प्रक्रिया को 77 का ए हो जाएगा, उसको हम लोग आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है?
तो 78 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ये आपको ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान में रखना जरूरी होता है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 79 नंबर के लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। अगर लोहे के बुरादे में हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर डालेंगे तो क्या होगा, तो 79 का यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 80 नंबर की बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। ध्यान देंगे यहाँ पर बाढ़ को रोकने के लिए, तो 80 का आपको राइट आंसर हो जाएगा वन रोपण, यानी कि वन रोपण हम लोग करके बाढ़ को रोक सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन है कि खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्यों चढ़ी होती है। तो 81 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका बी हो जाएगा दोस्तों, ये कि टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। क्या होती है, टिन की तुलना में जिंक जो है अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर के अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो 82 का आपको यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, कि उपर्युक्त में से एक से अधिक है। ध्यान देंगे प्रोजेस्टेरोन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव, ये डिमगनेमर, ये एक से अधिक हो जाएगा आपको अंडाशय द्वारा कार्य किया जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 83 नंबर की इमली में कौन सा अम्ल है। देखिएगा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो 83 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, वही लैक्टिक अम्ल आपको दूध में पाया जाता है। ठीक है, खट्टे दूध में, दही में या खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 84 नंबर, क्लोरोफॉर्म क्या है। देखिएगा यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको मिटा हुआ है, यहाँ पर 84 नंबर ये क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं। तो 84 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर की विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। हम लोग विद्युत विभव को मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग करते हैं, तो 85 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कि एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, विद्युत विभव को मापने के लिए 85 का डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, विद्युत विभव मापने के लिए। ठीक है, गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 86 नंबर की चुंबकीय क्षेत्र क्या है। यहाँ पर ध्यान देंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो 86 का आपको राइट आंसर 86 का ए हो जाएगा आपको, ये सदिश मात्रा है। क्या है, सदिश मात्रा है। यहाँ पर ध्यान देंगे 85 नंबर में देख लीजिएगा एक बार के वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर, ये दोनों की आवश्यकता होती है विद्युत विभव को मापने के लिए, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा यहाँ पर। 87 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, तो वो खड़े होने की स्थिति में, जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, बैठने की स्थिति में, या आपको उपरोक्त से अधिक या उपरोक्त से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली आपको अधिक भार कौन से सिचुएशन में होगा, तो खड़े होने की स्थिति में। 87 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 79 नंबर 87 के बाद 88, देखिए यहाँ पर भी आपको ये मिटा हुआ है। 88 नंबर ये प्रश्न है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो हम एक देखिएगा, ये एक प्रिज्म है। ठीक है, ये एक प्रिज्म है, यहाँ से आपको सफ़ेद प्रकाश गुजारा जाता है, ये आपको 7 भाग में बढ़ जाता है। ठीक है, 7 भाग में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग विबज्योर कहते हैं। नीचे से स्टार्ट होता है वॉयलेट, ऊपर रहता है रेड, ध्यान रखेंगे विबज्योर। तो सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है, तो 88 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, बैगनी रंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बैगनी रंग है। और सबसे कम अपवर्तित होने वाला हो जाता है कौन, पूछ देता तो रेड हो जाता है, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर की मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी, तो 89 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, गिरेगी। ठीक है, गिरेगी। तो 89 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, गिरेगी, क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है मिट्टी के तेल के घनत्व से अधिक होता है। बर्फ पिघलकर जब पानी बनती है तब पानी का घनत्व बढ़ जाता है, अतः किसी वस्तु का घनत्व बढ़ने पर आयतन कम हो जाता है। इसी कारण मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी, गिरेगी। यहाँ पर आपको देखेंगे, ध्यान देंगे कि मिट्टी के तेल का घनत्व कितना होता है, तो मिट्टी के तेल का घनत्व जो होता है आपको 800 kg प्रति मीटर क्यूब होता है, 800 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है,
केजी प्रति मीटर क्यूब क्यों हम लोग लिखते हैं, क्योंकि घनत्व को डेंसिटी को हम लोग यही आपको ये एसआई मात्रक होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में इसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, बर्फ का होता है कितना, 917 होता है, 917 आपको इसका डेंसिटी होता है लगभग। पानी का होता है 1000, पानी का 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 90 नंबर यहाँ पर कि यहाँ पर ये 90 नंबर प्रश्न है, ठीक ना, ये 90 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक है। 7 से अधिक किसका पीएच मान हो जाएगा, रक्त प्लाज्मा, सिरका, गैस्ट्रिक जूस। तो देखिएगा सिरका का आपको 2.4 होता है, 2.2 से 2.4 होता है, इसको ध्यान में रखेंगे तो कम होगी आपको। अधिक 7 से अधिक बोल रहा है तो रक्त प्लाज्मा का हो जाएगा। ठीक है, रक्त प्लाज्मा का ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 90 का। ठीक है, 7.4 ऐसे 7.7 होता है, ठीक है ना, रक्त प्लाज्मा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 7.4 इसको सही हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। 91 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ये आपको 91 नंबर है प्रश्न कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान देंगे कि नेत्र लेंस की अधिकतम दूरी, नेत्र लेंस की अधिकतम दूरी जो हो जाएगी आपको कितनी होती है, अधिकतम होती है 2.5 सेंटीमीटर। कितनी, 2.5 सेंटीमीटर। और न्यूनतम अगर पूछ देगा, न्यूनतम पूछ देगा तो 2.27 हो जाएगा, ये आपको न्यूनतम दूरी नेत्र लेंस की। तो इसीलिए आपको, और स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी मानव नेत्र की होती है तो 25 सेंटीमीटर, इसी भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है, तो 2 सेंटीमीटर लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 92 नंबर के शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। अगर शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की हम लोग अगर डालेंगे, प्रवाह करेंगे तो कौन सा पदार्थ बनता है, तो 92 का यहाँ पर ए हो जाएगा, विरंजक चूर्ण बनता है। क्या बनता है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का आपको सूत्र होता है आपको CaCl2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 93 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। तो ध्यान देंगे आपको 93 का राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। एक से अधिक इनमें से देश आपको I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है आपको 94 नंबर के 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया। तो 94 का आपको देखिए सी हो जाएगा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति, उनके खिलाफ आपको क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने आपको विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 95 नंबर की तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो 95 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, पपुआ न्यू गिनी में। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी में तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। यहाँ पर ध्यान देंगे। करंट है, करंट भी आप लोग याद कर लीजिएगा आपको दोस्तों इस टाइप का, ठीक ना, क्योंकि आपको और नोबेल वगैरह देख लीजिएगा, प्राइस जितना भी मिलता है वो सब देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, या पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 96 नंबर की रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। देखिएगा, रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो 96 का आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क के। कहाँ के, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर के निम्नलिखित में से किस देश के संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो कौन से देश ने सिफारिश किया है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा यूएसए। ठीक है, नाटो प्लस समूह का हिस्सा जो बनाया जाना चाहिए तो यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 98 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो दिया गया है, किसे दिया गया है। 98 का आपको सही उत्तर दोस्तों सी हो जाएगा, यहाँ पर 98 का जॉर्जी गोस्पोडिनोव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। किसको, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर की ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है। तो 99 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा आपको, लिंडा याकारिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर की भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। ठीक है, क्या थी। तो देखिएगा यहाँ पर 100 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया ही नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पर आंसर, क्योंकि आपको बिहार की महिला की साक्षरता जो दर है आपको टोटल है यहाँ पर आपको 51.5। ठीक है, 51.5% है।
ठीक है, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो ये नॉन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर की सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती हैं, किस लिए जानी जाती हैं? तो 101 का दोस्तों बी हो जाएगा कि पेपर मेसी कलाकार के रूप में ये जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 102 नंबर की भारत की संसद के नए भवन के प्रभावी वास्तुकार का नाम क्या है? तो भारत के नए संसद भवन के प्रभावी वास्तुकार का नाम है दोस्तों बिमल पटेल। ध्यान देंगे आपको 102 का एक हो जाएगा आपको बिमल पटेल हैं। कौन है? पद्मश्री बिमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर के केवल संविधान के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? 103 का सी है 10 से 15%। कितना? 10 से 15% है। 104 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? ध्यान देंगे यहाँ पर ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है, जिनको ट्रांसजेंडर का मतलब हो गया किन्नर, जो किन्नर लोग होते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। तो 104 का आपको ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश ने ये दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर के मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता जो है ये किस देश के थे? इब्न बतूता कौन से देश से आपको आए थे? तो 105 का आपको राइट आंसर मोरक्को हो जाएगा। ठीक है, मोरक्को देश के निवासी थे इब्न बतूता। ध्यान देंगे आपको एमबीटी के शासनकाल में ये कब आए थे? 1333 ईस्वी में आए थे। इसको भी डेट भी याद रखेंगे, डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर के हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। भारत का जो पहला केबल स्टे रेल पुल जो बनाया गया है 106 का बी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर के भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? 107 का आपको सी हो जाएगा दोस्तों, गुजरात में ये स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 108 नंबर की 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो 108 का आपको दोस्तों बी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है। तो 109 का आपको 109 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, वेनेजुएला। 110 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर यानी कि पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों तक का सही क्रम है? तो 110 का यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। देखिएगा, पहले सबसे नीचे कौन सा आता है? क्षोभ मंडल, जिसको हम लोग ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। सप्ताप मंडल आता है, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। मध्य मंडल यानी कि आपको मिडिल हो जाएगा। ताप मंडल फिर आता है उसके बाद बहिर्मंडल आएगा, आपको एक्सोस्फीयर होता है लास्ट में। ठीक है, ध्यान देंगे। एक और पॉइंट इसके साथ साथ दोस्तों क्षोभ मंडल से रिलेटेड कि हमारे वायुमंडल में जितने भी मौसम घटनाएं जो होती हैं, जितनी भी मौसम घटनाएं होती हैं वो आपको क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 111 नंबर की स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है? तो 111 का राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, लदांग मलेशिया। क्या हो जाएगा? लदांग मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर के यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? यहाँ पर ध्यान देंगे 112 नंबर अच्छी प्रश्न है यहाँ पर। यदि ग्रीनविच में आपको यदि ग्रीनविच में दोपहर के अगर 12 बज रहे हों तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? पूरब में। तो पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर 112 का सी हो जाएगा, दोपहर का 2 बजेगा। क्या बजेगा? दोपहर का 2 बजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 113 नंबर के महासागरीय परपटी के भूमध्य खनिज घटक क्या हैं? तो 113 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, सिलिका और मैग्नीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द व्याख्या करता है? मल्चिंग शब्द व्याख्या करता है। तो 114 का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। जो फसलों के बीच जो खाली जमीन जो होती है उसको पुआल जैसे जैविक पदार्थ से ढकना ही आपको मल्चिंग शब्द इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 115 नंबर की भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और उसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या है? तो 115 का आपको राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, लूनेज क्षेत्र आपको गुजरात में है, ये सही है आपको। केजी बेसिन आपको बंगाल की खाड़ी में है। सुरमा घाटी असम में है, ये आपको एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 116 नंबर के छोटा नागपुर क्षेत्र
के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? छोटा नागपुर पठार जो आपको रांची में पड़ता है, ठीक है, झारखंड में, ये आपको हो जाएगा। उसमें मुंडा और संथाल के लोग कौन सी पेड़ की पूजा करते हैं? 116 का आपको बी हो जाएगा दोस्तों, कदम। जो कदम का पेड़ होता है, कदम आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, गोल जैसा होता है, ठीक है, कांटेदार, उसको कांटेदार टाइप का होता है वो, तो ये उसी के ये आपको पूजा करते हैं, कदम के पेड़ के लोग, संथाल और मुंडा जनजाति के लोग, छोटा नागपुर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर के निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो जायद के मौसम में किसकी खेती की जाती है? तो 117 का आपको देखिएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, एक से अधिक, यानी कि यहाँ पर खीरा भी हो जाएगा, तरबूज भी हो जाएगा, खरबूज भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 118 नंबर के किस भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिएगा भूकंप के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है, तो 118 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है, यानी कि धरातल के उन्दम केंद्र के ऊपर स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं, ये आपका सही है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, यह भी आपको बिल्कुल सही है। पी तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, यह भी आपको तरंग सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो 119 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर, कि यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, ठीक है, किसके बीच? कनाडा और यूएसए के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 120 नंबर, और इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो 120 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, या शुक्र ग्रह को ही अपने पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या आपको जुड़वा ग्रह माना जाता है, ठीक है, पृथ्वी का। और इसके साथ साथ आपको शुक्र ग्रह को भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है, इसको विनस की मूर्ति भी कहा जाता है, ध्यान देंगे कि इसका कई सारा नाम है इसको। तो 120 के बाद देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अब लोग कंप्लीट कर दिए, एक सेट कंप्लीट हो गया, यहाँ पर से आपको दूसरा सेट स्टार्ट होने जा रहा है। तो एक और दो सेट मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जैसा कि आप लोग को शुरू में मैंने बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 1 नंबर दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा प्रश्न संख्या 1 है आपको, ये सेट नंबर 2 का है, ठीक है, सेट नंबर 2 का है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2 का है। तो बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क के संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि कितना प्रतिशत देना होगा? इस तरह के आपको जुर्म में, तो एक का आपको एक हो जाएगा 10%, कितना देना होगा? 10% आपको पैसा देना होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर की, एयरबस एवं बोइंग के से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? C919 यात्री विमान बनाया है, तो 2 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, चीन ने ये बनाया है। किसने बनाया है? चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कृति राज सिंह किस खेल से संबंधित है? कृति राज सिंह किस खेल से संबंधित है? तो 3 का आपको सी हो जाएगा, भारोत्तोलन से संबंधित है ये। अगला प्रश्न है आपको 4 नंबर की, बिहार उद्योग विभाग के द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया है? तो 4 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, सिवान जिले ने। इसको ध्यान में रखेंगे कि बिहार उद्योग विभाग के द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया है? तो सिवान जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 5 नंबर की, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? न्यायालय कि आपको जो होता है तो किसे जारी कर सकता है? 5 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, रिट, ठीक है, रिट को जारी कर सकता है। जो रिट को जारी करने की आपको जो शक्ति प्रदान है आपको, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ये प्राप्त है, ठीक है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? कौन सा बांध जो है आपको महानदी पर आपको बनाया गया है, कौन सा डैम? तो 6 का आपको सही उत्तर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको घुमरा पदर बांध जो है आपको ये भी बनाया गया है, दुधावा बांध ये भी है, हीराकुंड बांध तो आपको लोग जानते ही होंगे कि महानदी पे है। ये तीनों बांध जो है कि आपको महानदी पे बनाया गया, तो इसलिए आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 7 नंबर की, अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है? देखिएगा अल अक्सा मस्जिद आपको कहाँ है? तो आपको 7 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, जेरूसलम, ठीक है, जेरूसलम में स्थित है, ठीक। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपको
8 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? देखिएगा नाटो का सदस्य इनमें से कौन सा है? तो 8 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त में से अधिक एक से अधिक है, जो कि आपको डेनमार्क, कनाडा और बेल्जियम तीनों हैं आपको इसको नाटो का सदस्य। साथ साथ इसको भी ध्यान में रखेंगे कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में हुई थी दोस्तों। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट याद रखेंगे कि नाटो में टोटल अभी कितने सदस्य हैं टोटल, तो 31 सदस्य आपको इसमें हो गए हैं सक्रिय। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर के कथन जो है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य किसके साथ संबद्ध है? ये कथन जो है कि आपको एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ये किसके साथ संबंध है, यानी कि किसका कथन है? तो 9 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी हो जाएगा। ये G20 का है। किसका है? G20 का ये कथन है। इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के रिगार्डिंग आपको इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा सेट 2 का ही चल रहा है, ये 10 नंबर है कि क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वाड के संबंध में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर 10 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था। ये सही है। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई, ये भी सही है। क्वाड 4 देशों में आपको भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है, ये भी सही है आपको, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो 11 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा तक्षशिला। कहाँ के थे? तक्षशिला के थे। ठीक है, कौटिल्य का ही दूसरा नाम आपको विष्णुगुप्त भी है। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1781 में जो बिहार में आपको विद्रोह जो हुआ था, कौन सा कथन इनमें से सही है? तो अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, या बी हो जाएगा आपको कि यह किसानों के द्वारा किया गया विद्रोह था, यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, उपयुक्त में से एक से अधिक या नन ऑफ दीज। तो 12 का आपको देखिएगा डी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आपको ये तीनों आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर की, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? ठीक है ना, नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो 13 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्रिटेन के साथ मिलकर के ये आपको घोषणा किया है। अगला प्रश्न है 14 नंबर की, भारत की उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये आपको। 14 का आपको देखिएगा बी हो जाएगा, 1272 सीटें हैं। कितने? 1272। अगला प्रश्न है 15 नंबर की, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आपको 15 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। क्या भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको लॉन्च किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? मून टू मार्स प्रोग्राम में किससे आपको नियुक्त किया गया है? 16 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। 17 नंबर प्रश्न है कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो 17 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा यहाँ पर 33। ठीक है, कितना प्रतिशत? 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? तो 18 का आपको सही उत्तर डी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18 का डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। पौधु, दहिया, बेवर, ये सब आपको स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है ये सब। ठीक है ना, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 19 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो 19 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, मलोका। क्या नाम दिया गया है? मलोका। 20 नंबर प्रश्न है कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है? तो 20 का आपको राइट आंसर डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि सतपुरा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य और विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य और विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा आपको। 20 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक हैं? क्या है? 21 का बी है आपको, दिल्ली रेंज। देखिएगा यहाँ पर दिल्ली रेंज है, रेंज यानी कि पहाड़ जिसको कहते हैं हम लोग, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ये सब आपको हो जाएगा।
22 नंबर प्रश्न है कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का स्थल है। तो इसका आपको कौन सा स्थल है? तो 22 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है। जो पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय का जो तटीय क्षेत्र है वो आपको शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर की जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार के जलवायु का क्षेत्र है कौन सा? तो 23 का आपको राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। यहाँ पर पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर के उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या हैं? तो 24 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि अमन, साली और अगहनी। ठीक है, अमन, साली और अगहनी जो है ना उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों की स्थानीय नाम है। यह आपको इस नाम से आपको वहां पर पुकारा जाता है, चावल को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो 25 का आपको राइट आंसर दोस्तों ई हो जाएगा। यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा आपको 26 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? शीत कटिबंध में कौन सा इसमें से आता है? तो 26 का आपको राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों। एक से अधिक आता है इनमें से शीत कटिबंध में। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? 27 का यहाँ पर सी हो जाएगा, कुमायूं हिमालय के नाम से। ठीक है, कुमायूं हिमालय के नाम से। दोस्तों इसका मैं एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक ना। देखिए, सतलज से काली है तो देखिएगा यहाँ पर मैं ट्रिक बताऊंगा एक। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 27 नंबर में देखिएगा जैसे कि आपको नेपाल हिमालय का, तो नेपाल हिमालय का एक ट्रिक है यहाँ पर निकाती। ठीक है, निकाती इसको इस तरह से आप लोग लिख लेंगे कॉपी पर। ने से हो जाएगा, देखिएगा नेपाल हिमालय, तो कहाँ से कहाँ विस्तार है, कौन सी नदी से कौन सी नदी के बीच है? तो काली से तीस्ता निकाती। ठीक है, काली से तीस्ता। उसी प्रकार आपको असम का हो जाएगा आपको अतिदी। ठीक है, अतिदी। ठीक है, अतिदी। तो असम हिमालय अ से हो जाएगा, ती से तीस्ता हो जाएगा, दी से दिहांग हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपको कुमायूं हिमालय का हो जाएगा यहाँ पर ट्रिक है कुसतका। ठीक है, कुसतका। तो कुमायूं हिमालय कु से सत से हो जाएगा सतलज, अक्का से काली है ना, यहाँ पर दिया ना सतलज से काली। तो ये आपको ट्रिक है, ट्रिक से याद कीजिएगा तो आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, इस तरह से आप लोग याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 28 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर कौन सा कथन सही के बारे में पूछा जा रहा है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है, तो नहीं, आपको यहाँ पर 2.4% होता है। ये आपको पहला गलत हो जाएगा। आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला आपको जानते ही होंगे आप लोग 2.42% होता है, तो जो गलत हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देखिएगा बी, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको अगर कहता है कि उत्तर प्रदेश आपको सबसे बड़ा राज्य है, तो ये भी आपको गलत है, क्योंकि आपको कौन सा है सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान है, ध्यान में रखेंगे। और इसके साथ साथ सी आपको कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, तो आपको यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 का सी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर के किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कौन से साल में किया गया था? तो 29 का आपको ए हो जाएगा, 1929 में किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने का कारण हुआ था? तो 30 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, वहाबी आंदोलन हो जाएगा, राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न है कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि मेरठ षड्यंत्र मामला में किया गया था। अगला प्रश्न है आपको पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? देखिएगा पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो 32 का दोस्तों ये हो जाएगा दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व पूना पैक्ट का यही आपको मोटो था, उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर की प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस से समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था आपको? तो 33 का आपको राइट आंसर हो जाएगा सी, पटना में हुआ था। इसको आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पटना में हुआ था प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 34 नंबर के बायोग्राफी ऑफ
कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं? देखिएगा, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं? तो 34 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा आपको काली किंकर दत्त है। काली किंकर दत्त हैं इसके लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर की, सुभाष चंद्र बोस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? देखिएगा, त्रिपुरी अधिवेशन में कह रहा है कि किसको हरा कर के आपको सुभाष चंद्र बोस से आपको ये त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1900, देखिएगा त्रिपुरी, एक हरिपुरा हुआ था, एक त्रिपुरी 1939 में हुआ था। ठीक है, डेट याद रखेंगे। ठीक है, तो किसको हरा करके? तो 35 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, पट्टाभी सितारमैया को हरा करके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 36 नंबर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इनमें से क्या सत्य है? तो 36 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्योंकि देखिएगा, उनका 1956 में देहांत हुआ, सही है ये। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, ये भी सही है। उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, ये भी सही है। तो आपको 36 का डी हो जाएगा आंसर। 37 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे या थी? 37 का राइट आंसर है दोस्तों बी, एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट है। समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थी, एनी बेसेंट है। ठीक है, एनी बेसेंट भारत कब आई थी? इसको ध्यान में रखेंगे, 1893 में भारत आई थी और ये बनारस शहर में आकर के बसी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो 38 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अश्विनी कुमार दत्त। 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो इनमें से ध्यान देंगे, आपको महादेव देसाई भी थे और नरहरि पारिक भी थे। डी आपको राइट आंसर हो जाएगा, अब्दुल बारी नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर की, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान ललितगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो 40 का देखिएगा राइट आंसर दोस्तों ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका, यानी कि किस तिथि को? तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो इसका आपको देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि आपको 11 अगस्त 1942 को, कब? 11 अगस्त 1942 को आपको छात्रों के एक जुलूस में पटना सचिवालय ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कर रहे थे 1942 में। उस समय पटना के अंग्रेज जिलाधिकारी WG अर्चर ने निहत्थे छात्रों पर अंधाधुंध गोली चलवा दी थी, इसलिए आपको नन ऑफ दीज हो जाएगा आपको, क्योंकि डेट है आपका 11 अगस्त 1942 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 41 नंबर के, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो 41 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 42 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में माना जा सकता है? तो 42 का आपको ध्यान देंगे, आपको यहाँ पर 42 का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक है। साक्षरता एवं शिक्षा विकास, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास और संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना। ठीक है, उपरोक्त से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर की, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2004 में यह निर्मित हुआ था। कब? 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। तो 44 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा आपको, कार्ल मार्क्स। किसका कहना था ये? कौन विश्वास करता था ये? कार्ल मार्क्स इसमें विश्वास करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक है? ध्यान देंगे, काफ़ी चर्चित पुस्तक है और इम्पोर्टेंट भी है कि दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो 45 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, रूसो। ठीक है, रूसो जिसको शॉर्टकट के नाम में हम लोग सभी लोग जानते हैं, तो जीन जैक्स रूसो। अगला प्रश्न है 46 नंबर की, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो 46 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध आपको शुभारंभ जो किया गया था यहाँ पर, तो 46 का डी हो जाएगा, चिपको आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा यहाँ पर।
47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है। यहाँ पर ध्यान देंगे मूल कर्तव्य है क्या है। अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना। यहाँ पर देखिएगा 47 का दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आपको सब तो यहाँ पर मूल अधिकार ही है, तो आपको राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा। यह देखिए बुक का नाम है पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो 48 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया। ध्यान देंगे आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया। तो 49 का दोस्तों ए हो जाएगा 1801 ईस्वी में। इसको डेट याद रखना है 1801 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया, यानी कि किसने शुरू किया सर्व शिक्षा अभियान। तो 50 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपको अटल बिहारी वाजपेयी ने ये शुरू किया था, सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, ये आपको 2001 में हुई थी। कब हुई थी, 2001 में हुई थी। इसका उद्देश्य था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। और इसको कौन से संशोधन के तहत शुरू किया गया था दोस्तों, भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत, ठीक है। इसको अगर पूछेगा डेट तो देखिएगा सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो हुई थी 2001 में हो गई थी, लेकिन भारत के 86वां संशोधन 86वां जो संशोधन हुआ था उसके तहत आपको ये कब हुआ था, 2002 में हुआ था। इसलिए आपको 2002 माना जाता है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत मेन, ठीक है। तो 2002 में के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क, अनिवार्य और मौलिक अधिकार ये बनाया गया, ठीक है। शुरुआत आपको लेकिन 2001 में हुआ था, लेकिन 2002 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, यानी कि श्रीलंका आपको कब आज़ाद हुआ। तो 51 का ए हो जाएगा आपको 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। और अपना भारत देश 1947 में ध्यान रखेंगे 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, इसको भी ध्यान में रखेंगे अपने देश के बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 52 नंबर की अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड जो है आपको ये किसके लिए है। तो 52 का आपको देखिए सी हो जाएगा वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक हों। वृद्ध के लिए जो बूढ़े हैं और गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक हैं उनके लिए आपको अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड ये आपको योजना है उन्हीं के लिए। 53 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। यहाँ पर देखिएगा 53 नंबर प्रश्न कहता है कि सही आपको मिलान करना है। तो नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन, नील के ये आपको हो जाएगा राइट आंसर इसका। देखिएगा इसको मिलान कीजिए, एक आपको हो जाएगा क्या हो जाएगा, चंपारण हो जाएगा। एक है क्या हो जाएगा, चंपारण। फिर खेतिहर सत्याग्रह जो हो जाएगा आपको ये खेड़ा हो जाएगा, खेड़ा बी का 3। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह जो हुआ था ये आपको हो जाएगा अहमदाबाद 1। असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए ये चौरी चौरा कांड हो जाएगा। तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसलिए 53 का यहाँ पर आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 54 नंबर कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को प्राप्त है, प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है, क्यों प्राप्त है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको राइट आंसर 54 का ए हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि यह विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, इसीलिए आपको प्राप्त है। तो 55 का यहाँ पर देंगे, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी, तो ये आपको कौन से राज्य से संबंधित है, ध्यान देंगे। तो देखिएगा ये हो जाएगा आपको झारखंड राज्य से संबंधित है, सही है आपको पहला वाला। जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, तो ये आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सीधी है, ठीक है। सौर ऊर्जा वायु की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी, तो सौर ऊर्जा का हो जाएगा आपको ये राजस्थान। और डी हो जाएगा खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी, तो डी का आपको लद्दाख हो जाएगा। यानी कि सब सीधे है, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 किस में है, तो आपको इसमें बी में है दोस्तों, बी आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 56 नंबर की हिमालय यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है, कौन से प्रांतों में पाया जाता है।
तो यानी कि यू आकार की घाटी जो पूछ रहा है, तो 56 का आपको देखिएगा यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हिमालय यू नामक औषधीय पौधा निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं, श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं, तो 57 का आपको डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। लवणोद्भिद, मरोद्भिद और जलोद्भिद तीनों यानी कि एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, आपको कौन सा इसमें से द्वितीयक प्रदूषक है, सेकंड नंबर सेकेंडरी नंबर पूछ रहा है, तो 58 का आपको दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, द्वितीयक प्रदूषक है यहाँ पर SO2। देखिएगा यहाँ पर आपको देखिएगा SO2 तो यहाँ पर आपको द्वितीय प्रदूषक ये तो है ही, पैन भी हो जाएगा साथ साथ, इसलिए आपको डी राइट आंसर हो जाएगा। पैन का फुल फॉर्म होता है पिरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पिरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसलिए डी आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 59 नंबर की, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का 10% नियम दिया गया था। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था, तो 59 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, आपको लिंडमैन के द्वारा। किसके द्वारा यह दिया गया था, लिंडमैन के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो 60 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त में से एक से अधिक है, तो 60 का आपको राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर की, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है, 61 का राइट आंसर ए हो जाएगा, धान का खेत। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछता है कि धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4, इसे भी ध्यान में रखेंगे, साथ साथ पॉइंट को नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर की, वायुमंडल के किस परत का तापमान सबसे कम होता है, कौन सी परत का तापमान जो है आपको टेम्परेचर सबसे कम होता है वायुमंडल में, तो 62 का आपको राइट आंसर ए है दोस्तों, मध्यमंडल। जो आपको बीच में होता है ना, वो मध्यमंडल का है, परत तापमान सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 63 नंबर के, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है, क्रमिक पोषी स्तर में। ठीक है, तो 63 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, जैव आवर्धन। क्या कहा जाता है उसे, जैव आवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी शुष्क तारांभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है। देखिएगा 64 का आपको राइट आंसर सी है, लाइकेन। लाइकेन जो है आपको शुष्क तारंभी अनुक्रम में अग्रणी प्रजाति के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 65 नंबर के, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है, जो रामसर सम्मेलन जो होता है। ठीक है, तो 65 का आपको जिस राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, ये आर्द्र भूमि से जितने भी आर्द्र भूमि आपको भारत में जहाँ जहाँ है उसको रामसर साइट कहा जाता है। ठीक है, रामसर साइट कहा जाता है, आर्द्र भूमि जिसको कहा जाता है, इसी संरक्षण से आपको जुड़ा हुआ है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान रखेंगे कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब, ये आपको 2 फरवरी को मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस है। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान के रामसर नामक शहर में आयोजित किया गया था, इसीलिए इसका नाम रामसर पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 66 नंबर की, इटाई रोग किसके कारण होता है। देखिएगा इटाई रोग काफ़ी आपको चर्चित क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो 66 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये कैडमियम की कमी के कारण। ठीक है ना, कैडमियम के कारण होता है, इटाई नामक रोग होता है। ठीक है, आपको वहीं ध्यान रखेंगे कि पारा विषाक्त कारण आपको पारा आपको युक्त जो जल पिएंगे तो इससे आपको कौन सा रोग होता है, मिनी माता रोग हो जाता है, और आर्सेनिक विषाक्त के कारण ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 67 नंबर दोस्तों के, निम्नलिखित में से कौन सा स्वहस्ताने संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है, तो 67 का आपको सी हो जाएगा, वनस्पति उद्यान आपको शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर के, पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो 68 का आपको राइट आंसर सी है यहाँ पर दोस्तों, ओडम के द्वारा। किसके द्वारा, ओडम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SO2 प्रदूषित सूचित होता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं हम लोग, तो प्रदूषण सूचित होता है, तो 69 का ये हो जाएगा लाइकेन के द्वारा। क्या, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 69 के बाद 70 नंबर प्रश्न है कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है। देखिएगा सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है, तो 70 का देखिएगा ई हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको सलीम अली
पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से आपको नहीं है, यहाँ नहीं आपको ये स्थित है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य विकल्प में से आपको नहीं है, ठीक है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है ना, ये आपको गोवा में स्थित है। कहाँ है सलीम अली पक्षी अभयारण्य? गोवा में, याद कर लीजिए, इसको नोट कर लेंगे, गोवा में स्थित है, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 71 नंबर की IUCN का मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो 71 का देखिएगा सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। 72 नंबर प्रश्न है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में, तो 72 का बी हो जाएगा आपको 10% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको मैथ आ गया। मैथ रीजनिंग के लिए मैं PDF दे दूंगा टेलीग्राम से, वहाँ से आप लोग लेकर के प्रैक्टिस करेंगे। 105 नंबर प्रश्न है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? देखिएगा विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो 105 का यहाँ पर बी हो जाएगा साइनोकोबालामिन, ठीक है। कोबालामिन दिया है, लेकिन टोटल पूरा नाम होता है आपको साइनोकोबालामिन। आपको इस तरह से याद करेंगे, विटामिन B12 का आपको रासायनिक नाम होता है। नियासिन, नियासिन किसे कहते हैं? नियासिन हम लोग किसको कहते हैं? यहाँ पर देखिएगा B3 को कहते हैं। किसको कहते हैं? B3 को कहते हैं। थायमिन किसे कहते हैं? तो थायमिन कहते हैं हम लोग B1 को। किसको कहते हैं? ये B1 का रासायनिक नाम है, इसे भी साथ साथ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 106 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? ध्यान देंगे, अम्ल क्षार का संकेतक इनमें से कौन सा है? खाने वाला सोडा, हल्दी, सिरका, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं? तो 106 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, हल्दी। हल्दी जो है ना, ये आपको अम्ल क्षार का ये संकेतक है, ठीक है, इंडिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर कि जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? यानी कि जब मिट्टी के उसके सुधार करने के लिए, उसकी गुणवत्ता के लिए अच्छे क्या मिलाना चाहिए? 107 का आपको राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ मिलाने से मिट्टी की जो गुणवत्ता है अच्छी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 108 नंबर कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? देखिएगा आपको फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का तापमान आपको होता है 108 का राइट आंसर ए हो जाएगा, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। देखिएगा इसको बनाने के लिए दोस्तों क्या आपको फार्मूला देखिए यहाँ पर यूज किया जाता है, एक कि फ़ारेनहाइट आपको -32, ठीक है, या तो आपको 32 माइनस फ़ारेनहाइट या 32 डिग्री, ठीक है। F-32 बाई कितना हो जाएगा आपको? फ़ारेनहाइट को कितने ये हो जाएगा आपको टोटल। तो इसको कि जितने बराबर भाग में बांटा जाता है दोस्तों, वहीं इतना लिखा जाता है बटा में, ठीक है। तो 180 बराबर भाग में इसको बांटा जाता है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या केल्विन, केल्विन माइनस 273 हो जाएगा, 3 है ये, और बटा में हो जाएगा आपको ये कितना, इसको 100 बराबर भाग में बांटा जाता है। इसको आप लोग देखिए सोल्व कर लेंगे आपको, तो -459.4 इस तरह से आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर की प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? देखिएगा यहाँ पर प्रकाश तरंगे जो हैं कि किस प्रकार की तरंगे होती हैं। 109 का यहाँ पर दोस्तों डी हो जाएगा आपको, ठीक है ना, राइट आंसर। क्योंकि प्रकाश तरंगे जो होती है ना, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्रकाश तरंग जो है आपको दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंग के साथ साथ आपको अनुप्रस्थ भी होती है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा प्रकाश तरंग का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर की प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का pH मान क्या होता है? तो 110 का आपको बी हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर 7 से कम, ठीक है। प्रबल अम्ल, ठीक है, और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 111 नंबर कि 1 गीगाबाइट यानी कि GB के बराबर कितना होता है? 111 का राइट आंसर बी है 1024 MB, यानी कि 1 GB में कितना MB होता है? 1024 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन, विघटन या उदासीकरण? तो 112 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 113 नंबर की ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसकी उपयोग करती है? कोशिका जो है आपको प्रायः किसकी उपयोग करती है? 113 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्लूकोज का उपयोग करती है। किसका? ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर की पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? देखिएगा पीयूष ग्रंथि का भार हो जाएगा आपको 114 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। देखिए शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, भार पर दिए, माफ कीजिएगा, पीयूष ग्रंथि का कार्य पूछ रहा है, तो शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है।
अब माफ़ कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना ये आपको सही है, ठीक है ना, सही है ये। सभी अंगों में वृद्धि का को प्रोत्साहित करना ये भी सही है आपको, और पुरुष में यौन अंगों का विकसित करना ये भी सही है आपको। यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, 114 का आपको डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 115 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क में कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है। देखिएगा, रक्तचाप बोला जाए तो आपको ब्लड प्रेशर जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, मस्तिष्क में कौन सा भाग होता है। 115 का आपको राइट आंसर हो जाएगा। 115 का ए हो जाएगा आपको पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम जो है मस्तिष्क का ये भाग है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर की, भू स्थिर उपग्रह घूमता है। भू स्थिर उपग्रह जो घूमता है, 116 का आपको बी हो जाएगा, स्थिर ऊंचाई पर, ठीक है, स्थिर ऊंचाई पर। टोटल आपको ये कितनी ऊंचाई पर घूमता है आपको दोस्तों, 36,000 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे अप्रॉक्स देखिएगा, एग्जैक्ट आपको होता है 35,800, ठीक है, 35,800 किलोमीटर, यानी कि इसको मोटा मोटी हम लोग 36,000 किलोमीटर मानते हैं कि ऊंचाई पर आपको भूस्त्रीय उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की तल से कितना होता है, 36,000 किलोमीटर, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर कि प्रिज्म के द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे 117 नंबर प्रश्न को, कि ऐसे आपको एक प्रिज्म है, ठीक है, इस तरह से आपको प्रिज्म होता है। सफ़ेद प्रकाश को इसमें से हम लोग ये गुजारेंगे तो ये 7 भाग में बढ़ जाता है, 7 भाग में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विबज्योर कहते हैं। तो सबसे वायलेट आपको जो बैंगनी रंग है सबसे नीचे होता है, सबसे ज़्यादा विचलित होता है, और लाल रंग जो है कि सबसे कम विचलित होता है। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें से पूछ रहा है कि सबसे अधिक विचलित कौन सा रंग होता है, तो 117 का आपको यहाँ पर ए ही हो जाएगा। यहाँ पर बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है। यहीं पर पूछता है कि सबसे कम विचलित कौन होता है, तो लाल हो जाता है आपका राइट आंसर, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और बीच का रंग इसमें कौन सा होता है, तो ये तरंग, ये क्या होता है, बोला जाता है रेनबो में, तो हरा रंग होता है बीच का रंग, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपको 118 नंबर की, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। 118 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। तो 118 का यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, कि छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। जब मेघ गर्जन होता है, जैसे कि आकाश, जब बारिश होती है तो आकाश में जो बिजली चमकती है, कड़कती है जो, तो उस समय हमको लोगों को छोटे पेड़ के नीचे आश्रय नहीं लेना चाहिए। यहीं पर यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, कि खुली जगह में खड़े रहना, खुली जगह में खड़े रह सकते हैं, खुली छतरी लेकर चलना, ये सब कोई नहीं है। देखिएगा यहाँ पर आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, कि खुली क्या सुरक्षित है यहाँ पर पूछ रहा है। तो छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना ये आपको सुरक्षित है, ठीक है, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना ये आपको सुरक्षित हो जाता है। 118 का राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 119 नंबर के, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है। 119 का ये हो जाएगा, स्थिर रहती है, ठीक है, स्टेबल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर, और आज सेट नंबर 2 का अंतिम प्रश्न है कि नेत्र दान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो 120 का आपको दोस्तों बी हो जाएगा, कॉर्निया को। किसको प्रतिरोपित किया जाता है, कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन ये अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट भी करते जाए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे, और इसी प्रकार आप लोग के लिए सेट हम लोग लेकर के आपके बीच आते रहें, ठीक है। तो जल्दी चलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।